नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल अमृत ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष जीवन का उद्देश्य विषय पर अपने विचार साझा करने जा रहा हूं, और वह भी भगवान श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेशों के प्रकाश में। हम सभी इस संसार में एक निश्चित समय के लिए आते हैं, लेकिन क्या कभी आपने स्वयं से यह प्रश्न किया है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? क्या मेरा जीवन सिर्फ पढ़ाई, नौकरी, शादी और फिर एक दिन मृत्यु तक सीमित है? नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का उद्देश्य इससे कहीं अधिक महान और गहरा है। जीवन एक साधना है, एक यात्रा है आत्मा की परमात्मा से मिलने की। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन के 5 मुख्य उद्देश्य: 1. स्वधर्म का पालन, अपने कर्तव्यों को समझना और निभाना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म को निभाते हुए मृत्यु भी स्वीकार्य है, दूसरों का धर्म अपनाना विनाशकारी है। इसका अर्थ है हम सभी को अपने जीवन में जो कर्तव्य मिले हैं, चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो या समाज सेवा, उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाना ही हमारा पहला उद्देश्य है। 2. निष्काम कर्म, फल की चिंता से ऊपर उठना। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका सार यह है कि हम अपने कर्मों में अपना 100% दें, लेकिन फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें, क्योंकि जब हम स्वार्थ से मुक्त होकर कर्म करते हैं तभी वह कर्म पवित्र होता है। 3. आत्मा की पहचान, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। आज का मानव केवल अपने शरीर को केंद्र में रखकर जीता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली पहचान शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा अनंत है और उसी की उन्नति जीवन का उद्देश्य है। 4. भक्ति और आत्मसमर्पण, भगवान को जीवन का केंद्र बनाना। गीता 18.66 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। जब हम अपने मन, अहंकार, इच्छाओं को त्याग कर अपने पूरे हृदय से भगवान में समर्पित हो जाते हैं, तभी हम सच्चे आनंद को प्राप्त करते हैं। 5. संतुलन और संभाव, सुख दुख में समान रहना। समत्व योग उच्यते, समानता की भावना ही सच्चा योग है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्थिर और संतुलित रहता है वही वास्तव में अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाता है। आज की शिक्षा व्यवस्था में जीवन का उद्देश्य कहाँ है? आज हम बच्चों को यह सिखाते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनो, परंतु कोई यह नहीं सिखाता कि अच्छा इंसान कैसे बनो, अपने भीतर की शक्ति को कैसे पहचानो, अपने जीवन को समाज और ईश्वर के लिए कैसे उपयोगी बनाओ। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह संतुलन सिखाते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का। प्रिय साथियों, अगर हम सच में श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को अपनाएं, तो जीवन केवल संघर्ष नहीं होगा, वह एक सुंदर यात्रा बन जाएगी। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि हम अपने कर्म को पूजा समझकर करेंगे, हम आत्मा को पहचानने का प्रयास करेंगे, हम अपने जीवन को केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक बनाएंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।